वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों, जो बाइक अभी आप देख रहे हैं 2023 मॉडल है। इसको वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक साल इसको हमने चलाया है और एक साल का जो तजर्बा हमने किया वो आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और ये बिल्कुल अभी न्यू बाइक है। जब इसका रिव्यू किया था तो ये वो वाली कंडीशन है। एक साल के बाद क्या क्या इसमें तब्दीली आई, इसके रेट्स में क्या तब्दीली आई और इसकी रीसेल कैसी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताएँगे। तो ये बाइक जब एक साल चलाने के बाद हमने आपके सामने लाया तो आप देख लें इसकी ये कंडीशन है। तो उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद जी, क्या समझते हैं एक साल चलाने के बाद इस बाइक में क्या तब्दीली आई है, कंपनी की इसमें क्या क्या गलतियां निकली हैं और हमारी क्या क्या इसमें मिस्टेक थी? तो आप क्या समझते हैं कि यार ये बाइक लेना चाहिए और इसको रखना चाहिए, क्या हिसाब है इसका? बाइक का तो मसलन बाइक तो ठीक है, बाइक लेना चाहिए 1 to 5 ठीक है। गाड़ी अच्छी है। और देखो ना, अभी ये मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ। अब इनमें ये चीज़ देखी जाए तो ये टापे जो होते हैं वाइट ही होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो कलर किया जाता है, या तो इनका कलर जो है हल्का है, क्वालिटी में हल्का है, या फिर ये कलर सही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पाँव का निशान लग जाए या किसी चीज़ हल्का से भी किसी पानी का भी टच होता है तो ये कलर हट जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, मोटरसाइकिल 23 मॉडल और 24 मॉडल तकरीबन ठीक आए हैं। बिल्कुल, ये भी इस साइड का जगह इस साइड वाला मैं टापा दिखाऊं, ये सामने बिल्कुल किक के सामने ये है, ये असल इधर पाँव लगता रहता है ना, जब भी आपके एक पाँव से हटाते हैं तो पाँव रगड़ खा खा के इसमें तो ये निशान है। ये पाँव की वजह से जो है ये कलर इसका खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर पैसे ले रही है तो किस चीज़ के ले रही है, या तो फिर जो है ये टापे लगाई ना है। अगर टापे लगाती है तो फिर इनको कलर मजबूत करे, टंकी का कलर सही अच्छा दे। बिल्कुल। तो ये तो चले कंपनी की गलती होगी ना। उसके अलावा ये है कि हमारी अपनी भी यही गलती है कि यार हमने जब भी नया बाइक लेना होता है तो हमें चाहिए, या तो कुछ लोग इसकी टैंकी टापे चेंज कर लेते हैं या फिर इसके ऊपर कोटिंग करवा लेते हैं, जिससे अगर हल्की फुल्की रगड़ हो तो वो कोटिंग ख़राब हो जाएगी, नीचे वाला जो मेन चीज़ है वो बच जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है कि यार जब भी आप बाइक लें तो उसकी एहतियातन आप इस पर कोटिंग करवा लें, इसकी टैंकी टापे के ऊपर और इसके इंजन के दोनों जो साइडें हैं उसके ऊपर। चूँकि 3800 किलोमीटर तकरीबन ये बाइक चला है और इसकी कंडीशन अगर आप देखें तो बजाय तो ठीक है, पर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ जगहों के ऊपर इसका हल्का फुल्का रंग का फ़र्क नज़र आएगा। जिस तरह की टैंकी के ऊपर इसके 2-3 जगह पे जो है वो डॉट लगे हुए हैं, रंग उतरा हुआ है। और इसमें थोड़ी सी टैंकी की क्वालिटी का भी फ़र्क है कि यार वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताएंगे कि उसकी टैंकी के ऊपर हल्का सा डेंट पड़ा हुआ है। तो वो भी समझ नहीं आई किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, ना इसमें हमने कभी वज़न रखा है ना कुछ। बहरहाल लगता है कि इसने हल्का सा प्रेस किया है, इसको टैंकी में डेंट आ गया है। तो ये इसका ये है कि यार ये थोड़ा सा फ़र्क है कि आपको नया बाइक लेना हो तो ये आप देख सकते हैं रंग उतरा हुआ है ये 2-3 जगह से। तो आपने या तो इस पर कोटिंग करवा लेनी है या इसकी जो है ख़ुद एहतियात करनी है और टैंकी टापे उतार लेना जिस तरह आपको बेहतर लगे। और ये इस टैंकी का डेंट है जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये टंकी इसकी है, यानी कि चादर हल्की दे दी, क्वालिटी में थोड़ा हल्की दे दी। अगर सही टंकी मजबूत होती तो इसमें ये निशान कभी भी ना आता। बिल्कुल। ये अभी ये 23 मॉडल की फ्रेश कंडीशन है। जिस टाइम पे हमने लिया था तो उस टाइम पे हमने रिव्यू किया तो ये उसकी कंडीशन है। बहरहाल ये कि एक साल के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि यार होंडा 1 to 5 या होंडा 7 जो भी बाइक हो तो इसकी रीसेल बहुत अच्छी है। अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रेट पे निकलेगा। उस टाइम पे हमने 1,80,000 रुपये का लिया था और अभी मार्केट में 2 लाख से ऊपर हमें इसके पैसे मिल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अभी 24 मॉडल 2,35,000 का है तो तकरीबन 30-35,000 रुपये एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। बहरहाल ये पूरा साल इसमें साजी काम भी नहीं करवाना पड़ता। ये असल चीज़ बात बड़ी पता अच्छी है क्या, होंडा का जो सामान जो आ रहा है वो सामान अच्छा है। और दूसरी बात है इसमें मजबूती है, इसमें कोई वाइब्रेट नहीं है, खामोश गाड़ी है, आरामदेह है। चाइना के हैं, चाइना के 78 सीसी हैं, लेकिन उनमें जो है ना वाइब्रेट और उनमें यानी कि शोर ज़्यादा है, वाइब्रेट ज़्यादा है। और ये है कि ये आरामदेह गाड़ी है होंडा। बिल्कुल। इसकी रीसेल भी अच्छी है। चाइना तो इधर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और होंडा की ये चीज़ अच्छी है। ये देखा जाए तो ये कैश है। अगर आप आज इसको 2.5 लाख रुपए का लेते हो तो ये साल के बाद आपका ये 2.5 लाख से ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ सबसे पैसे कम नहीं करेगा ये। उस हवाले से जो भी बंदा अगर होंडा बाइक परचेज़ करना चाहे तो उसको हमारा मशवरा है कि आप ले सकते हैं। चाहे कोई भी मॉडल हो, वो आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देके जाएगा। तो उसके अलावा ये है कि पूरा साल जब हमने चलाया तो बाइक के अंदर सिर्फ हमने इसकी एक साल के बाद इसका एक टायर का एक पंचर हुआ था, जिसके बाद हमने इसकी ट्यूब चेंज कर ली है।
ना हमने इसके ब्रेक शू चेंज किया, ना कोई बैरिंग चेंज किया, ना किसी किस्म का, सिर्फ ऑयल और ट्यूनिंग जो कि ज़रूरी है वो तो हमने लाजमी किया है, और उसके अलावा हमने 1 रुपये का इस पर काम नहीं किया। तो 1 साल में ये भी तो एक बचत है सर जी, बिल्कुल ये यही भी बात बचत, है मतलब यही समझे कि यार जो 30-35 हज़ार एक्स्ट्रा लगाया है वो इधर से हमने बचा लिया। बिल्कुल यही बात है। और अक्सर ये भी होता है ना कि जब कंटेनर में गाड़ियाँ ये मोटरसाइकिल लोड होके आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्रेक लीवर लग जाता है या कोई निशान या ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर ब्रेक लीवर या हैंडल ये चीज़ें टच हो जाए तो ये स्टिकर वाली जगह से वो जो है ना उसका रंग उतर जाता है। निशान भी हट जाता है, निशान हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात है ये कलर जो होता है ये कपड़े से या पाउंस के लगने से जो है ना ये इसका ख़त्म हो रहा है। बाकी गाड़ी ठीक है, इसमें कोई किस्म का वो मसला नहीं है कि जो है इंजन आवाज़ दे रहा है। 23 मॉडल अच्छा है, अभी 24 हमने लिया, 24 भी सही है, 24 में भी कोई आवाज़ नहीं है। जो हाँ 19 मॉडल 20 मॉडल इनमें केम की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, जो उनमें होंडा में काफ़ी उसमें तो वो तब्दीली ये 23 और उन्होंने 24 अच्छा किया, बेहतर 23 किया। और 24 के बाद काफ़ी तब्दीली दे दी है। बिल्कुल। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश ही की है कि आपको बताया जाए कि जो भी नया बाइक लेना चाहता है या जिसके पास बाइक है तो किस किस तरह से आपने इसको चलाना है और क्या क्या एहतियातें करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि यार इसके अगले पिछले ब्रेक शू क्या कंडीशन है 1 साल के बाद, और इसकी और जो चीज़ हम चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। और बहुत सारे लोग साथ ये कमेंट कर रहे हैं कि यार 24 मॉडल का आप इंजन खोल दें, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे, मगर उसके लिए ये है कि टारगेट ये है कि आप हमारी इस वीडियो को 1000 लाइक्स जब देंगे तो हम उस बाइक का इंजन भी आपको खोल के दिखाएंगे कि यार उसमें क्या चेंजिंग की है कंपनी ने। तो बहरहाल उसके लिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा, आपने सपोर्ट करनी है हमें। 1000 लाइक का जो टारगेट है वो आप जब पूरा करेंगे इस वीडियो में तो इंशाल्लाह हम उस वीडियो में भी आपको इंजन खोल के इसका 24 मॉडल का बताएँगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।